नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जुड़ गया हूँ। आज जो आपके सामने लाया हूँ ख़ास तौर से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस कविता में जो कुछ भी लिखा गया है महिलाओं के लिए ही लिखा गया है। इसका टाइटल है सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर कोई भी महिला इस कविता को पढ़े तो उनका सोच बदलना ही बदलना है, याद रखिएगा। और जब भी मैं महिलाओं के बारे में सोचता हूँ तो ये मेरे दिमाग में ज़रूर ख्याल आता है कि आखिर क्यों उनका सोच, उनका शौक, उनका पैशन सिर्फ घर तक ही सीमित रहता है। इसमें इस कविता में यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन में निरदा सुरेश नाम की एक कवित्री इसमें बताती है। क्या बताती है? इसका थीम है घरेलू मैटर तक ही अपनी सोच को सीमित रखना। यहाँ यही चीज दिखाती है कि मैं पढ़ी लिखी होकर भी अपने घर की घरेलू मैटर तक ही सीमित सोच रखती हूँ, इससे मैं निकलना चाहती हूँ। ये सारी चीजें इस 3 स्टैंजाज में बताती हैं। तो चलिए, बहुत ही छोटी कविता है लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर है। अगर आप मर्द हैं और अगर आप ये कविता पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सोच बदल जाएगा महिलाओं के प्रति। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि घर से चार दीवारी से बाहर उन्हें नहीं निकलना चाहिए तो ये आपका भूल है, क्योंकि हम दोनों में, चाहे हम पुरुष हो या महिला, हम दोनों में एक ही जीव है। हम दोनों का शौक, पैशन, सब कुछ एक ही है। तो फिर महिलाएं घर तक ही क्यों सीमित रहेंगी? इस कविता में निरदा सुरेश क्या बताती है? कहती है कि आई एम एन ऑर्डिनरी वुमेन विद द क्रिएटिविटी कन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रेन। मैं एक साधारण स्त्री हूं और मेरा सोच, मेरा रचनात्मकता सिर्फ बच्चों में, घर में ही सीमित है। टू juxtaposing of carpets and curios, labeling books, typing of shows lacks। और घर के घरेलू कौन सी कामों में तो सिर्फ दरियों को इधर इधर करना और घरेलू चीजों को इधर उधर लग कर सजाना और बुक्स को सजाना, रखना, उसको मढ़ना, टाइंग ऑफ शूज लैक्स, जूते के फीते बांधना, बच्चों के जूते के फीते बांधना, इतना ही में मेरा जीवन सीमित है। दूसरा स्टेंजेस कहते हैं कि माई सेंसिटिविटी सफरिंग साइलेंट ब्लोज थ्रू ए डिकेड्स ऑफ टुगेदरनेस। यानी कि साथ साथ 10 सालों से मेरा ये सफरिंग, मेरा ये दर्द, मेरा ये जो अंदर के संवेदनशीलता है, वो अपने पति के साथ यहाँ बोलती हैं कि वो अपने पति के साथ बोलती हैं कि 10 सालों तक ये शांत है, सीमित है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। हार्डेनिंग टू ए टॉर्टोइज सेल, और ये कछुए के सेल की तरह, यानी कछुए के ऊपरी परत की तरह कठोर हो चुका है। एंड माई सोल इंट्रैप्ड, मेरी आत्मा तड़प रही है, पूरी तरह से फंस गई है। फ्लैप्स इटसेल्फ इनटू ए साइलेंस, और यही शांति में, यही मौन में मैं फड़फड़ा रही हूँ। मेरा आत्मा जकड़ गई है। और तीसरा स्टेंजर में बोलते हैं कि माई ऑर्डिनरी नेस अटैक टू बाइंड मी कन्वीनियंटली टू ए होम एंड चिल्ड्रन, टू बी अ मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परहैप्स एट द कॉस्ट ऑफ ए फ्यू सैड ड्राई टीयर्स दैट माइट डेयर टू करेक्ट। यानी कि यहाँ बताती है कि मैं ऑर्डिनरीनेस को इसे हटना चाहती हूँ। मैं भी अपनी जो ये बच्चे और घर तक सीमित हूँ, इससे निकलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनूँ और मैं ये जो मेरे जो आंसू है इनसे मैं छुटकारा ना पाना चाहती हूँ। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। कितना खूबसूरत है। अगर ये महिला पढ़ती है तो डेफिनेटली उनके माइंड में ये चीज़ ज़रूर आएगा कि हाँ, उन्हें अपने घर और अपने बच्चों के साथ साथ अपने जीवन के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। और अगर कोई भी महिला शादीशुदा हो और बाद में सोचती हो तो उनके लिए थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन उतना भी नहीं है। लेकिन पहले ज़रूर सोचना चाहिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, एक बात मैं ये बताता हूँ कि आपका पंख आपका शिक्षा है। याद रखिएगा इस बात को। थोड़ा सा कैमरा आज गड़बड़ है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप सुनकर इस चीज को सीखिए, समझिए। नमस्कार, जय हिंद।